नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। दोस्तों, आपने कामिकेज़ ड्रोन के बारे में तो सुना ही होगा और इस ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में हुआ था। अजरबैजान की सेना अर्मेनिया के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए कामिकेज़ ड्रोन का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, ये ड्रोन आत्मघाती होते हैं जो युद्ध के क्षेत्र की रैकिंग करने के अलावा अगर टारगेट दिखाई दिया तो उससे भिड़कर खुद को उड़ा लेते हैं और इसके कारण अर्मेनिया के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उनके कई सैनिक इस ड्रोन के हमले में मारे गए थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाकी ड्रोनों के मुकाबले में बहुत ही सस्ता है और इस बात की भी टेंशन नहीं होगी कि ड्रोन की टेक्नोलॉजी दूसरा देश यूज कर पाएगा, क्योंकि ये ड्रोन खुद ही एक सुसाइडेड ड्रोन है, यानी कि दुश्मन देश को सिर्फ इसका मलबा ही मिल पाएगा, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं। तो ये हर लिहाज से बेहतर ड्रोन माना जा सकता है। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इस वीडियो में कामिकेज़ ड्रोन के बारे में क्यों बता रहा हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT कानपुर ने कामिकेज़ ड्रोन का स्वदेशी वर्जन विकसित किया है। दोस्तों, ये आत्मघाती ड्रोन 100 किलोमीटर तक 6 किलो तक के हथियार ले जा सकता है, यानी कि आप इस पर 6 किलोग्राम तक का विस्फोटक लगाकर 100 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। दोस्तों, IIT कानपुर के एरोस्पेस विभाग ने कहा है कि ड्रोन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इस ड्रोन को रडार की पहचान से बचाने में सक्षम बनाता है। और दोस्तों, इसमें यह भी बताया गया है कि ये अंडर DRDO यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन का विकास पिछले साल से चल रहा है और विकास के अगले चरण में ड्रोन अगले 6 महीने में टारगेट डिस्ट्रक्शन ट्रायल से गुजरेगा। स्वदेशी रूप से विकसित कामिकेज़ ड्रोन 2 मीटर लंबा है और इसमें फोल्डेबल फिक्स्ड विंग डिजाइन है और इसे कैमरे और इंफ्रारेड सेंसर से भी लैस किया जा सकता है और इस ड्रोन को कनस्तर लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन दुश्मन के इलाके में टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इनेबल्ड विजुअल गाइडेंस सिस्टम की मदद से ग्लोबल पोजीशनिंग सपोर्ट यानी कि GPS और आर्टिफिशियल एजेंसी यानी कि AI की सपोर्ट से भी दुश्मन के लक्ष्यों को बेअसर करने में सक्षम है। बैटरी से चलने वाला UAV 40 मिनट में 100 किलोमीटर तक का पेलोड पहुंचा सकता है। और दोस्तों, इससे हमारी आर्म फोर्स को ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। IIT कानपुर द्वारा विकसित ड्रोन हवा में उड़ने के दौरान ऑटोनमस होगा और ये मशीन एल्गोरिथम के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम होगी। दोस्तों, रिमोट लोकेशन से संचालित होने की क्षमता वाला ये UAV ऑन बोर्ड हाई रेजोल्यूशन कैमरा का उपयोग करके दुश्मन के क्षेत्र की तस्वीरें भी प्रदान कर सकता है। हर मौसम और रात दिन ऑपरेटिंग क्षमताओं के साथ स्टील्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दुश्मन के रडार से बचने में भी सक्षम होगा। दोस्तों, आपका क्या विचार है हमारे इस कामिकेज़ ड्रोन के बारे में? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक अपडेट और देते हैं हमारी प्राइवेट कंपनी के बारे में, जिसका नाम जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। दोस्तों, मिलिट्री ट्रेनिंग और एंटी ड्रोन सोल्यूशन जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को विदेश से 41.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 340 करोड़ का ऑर्डर मिला है और कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया है कि ये ऑर्डर किससे मिला। एंटी ड्रोन सिस्टम जो जेन टेक्नोलॉजी का है, कंपनी का कहना है कि ड्रोन को पता लगाने और ट्रैकिंग, कैमरा, सेंसर और ड्रोन कम्युनिकेशन को जाम करके खतरे को बेअसर करने पर काम करता है। दोस्तों, जेन एंटी ड्रोन सिस्टम काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम का एक मल्टी लेयर मल्टी सेंसर आर्किटेक्चर है, जिसका उद्देश्य ड्रोन हमलों के खिलाफ व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। और दोस्तों, कंपनी को पिछले हफ्ते भारत सरकार से भी 160 करोड़ का ऑर्डर मिला था। ये कॉन्ट्रैक्ट सरकार की स्वदेशी डिजाइन और विकास पहल के तहत आता है, जिसके लिए भारतीय IP और 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है दोनों खबरों पर? प्लीज कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।